बस एक झटका लगा और जो हजारों साल से सोया हुआ मम्मी था वह जीवित हो गया। अडेलार ने एकदम शांत चेहरा बनाए रखा। उसने उसे देखा तो अलमारी खोलकर बाहर आया और माफी मांगते हुए बोला कि उसने कांच तोड़ दिया। अडेलार ने कहा कि कोई बात नहीं, वह स्वयं साफ कर लेगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक लड़की की ओर इशारा करके बोला कि दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। अडेलार ने बताया कि यह उसकी जुड़वा बहन है और उसने मम्मी को इसलिए जगाया था कि अपनी बहन का इलाज कर सके। कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी बहन कोमा में चली गई थी। एक टेनिस बॉल उसके सिर पर लगी जिससे वह गिर पड़ी और उसकी टोपी हटकर कील उसके दिमाग में धंस गई। बहन मरी नहीं, लेकिन वह कोमा में चली गई और अडेलार को बहुत पछतावा था। उसने पूरी दुनिया घूमी और बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली ताकि उसकी बहन ठीक हो सके। फिर उसने सुना कि प्राचीन मिस्र के फराओ राजाओं के डॉक्टरों के पास जीवन लौटाने की शक्ति थी। वह मिस्र पहुंची और वहां के लोगों की मदद से फराओ की कब्र ढूंढ निकाली। जब उसने पत्थर का दरवाजा खोला तो वहां से काले रंग का तरल बह निकला। असली रास्ता ढूंढने के लिए उसने एक किताब निकाली और बालू को एक कटोरे में डाला। जल्द ही उसे असली रास्ता मिल गया। उसके मित्र भी साथ थे, लेकिन सोना देखकर वे लालच में पड़ गए। जब उन्होंने मम्मी का ताबूत खोलने की कोशिश की तो एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया। सैनिक की गर्दन का हार चमका और उसे गला घोंट कर मार डाला गया। उसके साथी को भी एक अजीब शक्ति ने मार दिया। ताबूत खुलते ही वह खुश होने वाली थी कि पीछे से एक और सेना आ गई। सेना ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन अडेलार ने एक चाल चली। उसने सिगरेट जलाने के बहाने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और खुद सबूत के साथ भूमिगत नदी में कूद गई। अडेलार बड़ी मुश्किल से मम्मी को अपने नगर लाई। उसने मम्मी को जगाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी नहीं जागी। उसे लगा यह सब बेकार है। अचानक मम्मी ने जोर से चीख लगाई। मम्मी ने बड़े शिष्टाचार से धन्यवाद कहा। अडेलार ने उससे अपनी बहन को बचाने की विनती की। मम्मी ने कहा कि उसने गलत इंसान को जगा दिया है। असल में मम्मी एक भौतिक वैज्ञानिक था। उसने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मगर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हमें कहीं और जाना होगा। मम्मी के जीवित होने से ठीक पहले जीवन विज्ञान के एक डॉक्टर, जिन्होंने आत्मा के रहस्यों को समझ लिया था, एक साइकिल की शक्ति से मम्मी को जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। वे मम्मी से संपर्क स्थापित करने में सफल हुए, लेकिन आखिरी चरण में अत्यधिक शक्ति इस्तेमाल करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अडेलार इतनी परेशान थी कि उसे लगा प्रोजेक्ट असफल हो गया। उसने डॉक्टर को गले लगाया और रोते हुए कहा कि भले ही वह उसकी बहन को बचा नहीं पाए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि डॉक्टर की ऊर्जा कितनी प्रबल थी। जब वे मंत्र पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा जैसे आसपास के सारे मरे हुए लोग जीवित हो गए हों।